Good morning, students. So today we are going to discuss lesson number 11, that is human eye. So here we are going to discuss in-text question answers. Okay. So let's start from page number 190, and the question number 1 is, what is meant by power of accommodation of eye? वैसे तो ये सिलेबस से 2020 के लिए हट गया है, लेकिन इससे रिलेटेड काफी हमारे टॉपिक हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया हुआ है. ठीक है. सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में only there are 4 questions in this chapter, so I'm taking first question. What is meant by power of accommodation of eye? ठीक है. आप eye की डायग्राम देखिए. You see the diagram of eye. यहाँ पे देखिए iris हैं. These are ciliary muscles. Okay. And lot of things are there. Pupil, retina. Okay. So first of all we will discuss the definition. The ability of the human eye to adjust itself such that it can see object which are nearby and far away is called accommodation. ठीक है. मीन्स जो आदमी की आई की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली दिखे, दूर की चीजें, नजदीक की चीजें अच्छे से दिखे. ठीक है. दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट, अपने आईज को अपने आप इस तरीके से एडजस्ट करना, सच दैट इट कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर बाई एंड फार अवे. जो दूर की चीजें हैं उनको थोड़ा पास में देकर देखना, और जो बिल्कुल नजदीकी हैं वो नहीं दिखती हैं उनको भी और क्लोज करके देखना. मीन्स अपनी आई को एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. ठीक है. तो वैसे तो इसका आंसर इतना ही, लेकिन आगे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया हुआ है ताकि आपके काम आए. इट प्राइमरली इन्वॉल्व द लेंस एंड सिलेरी मसल. देखिए आप, ये लेंस है और ये सिलेरी मसल्स हैं. ठीक है. द सिलेरी मसल्स आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस. लेंस के कर्वेचर को ये मॉडिफाई करेगा, मीन्स ये थिक करेगा या थिन करेगा. ठीक है. मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड देयर बाई अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. मीन्स देखिए, अगर इसका जो कर्वेचर होगा वो थिक होगा तो पावर इज इक्वल टू 1/f. फोकल लेंथ अगर आपके पास कम होगी तो पावर उसकी ज्यादा होगी. ठीक है. तो इसलिए इसने बोला कि जो सिलेरी मसल्स है ये जो लेंस का साइज है इसको एडजस्ट करेगी, बड़ा करेगी, छोटा करेगी. ठीक है. व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट विच आर नियर बाई द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जैसे पास में लेके आते हैं तो जो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, उससे जो लेंस है आपका वो थिकर हो जाता है. ठीक है. जब लेंस थिकर हो जाएगा सो इट इज स्क्वीज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स शेप एंड द फोकल लेंथ डिक्रीज, और उससे फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए. क्योंकि जैसे कोई चीज ज्यादा थिक है तो उसमें जैसे हम लाइट पास करेंगे तो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. ठीक है. तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी और पावर इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है. सो कर्वेचर इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज करेगी. द इमेज इज अगेन फॉल्स ऑन द रेटिना. यहाँ पे देखिए इमेज, यहाँ पे रेटिना, यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ सेंसिटिव सेल्स, कॉन्स एंड रोड सेल्स. तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी. ठीक है. और वो नर्व्स के, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में जाएगी. द इमेज इज अगेन फॉल्स ऑन द रेटिना. नोट दैट हियर द आई इज accommodating by taking a thicker shape so that the image falls on the retina. ठीक है. तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो पड़ेगी, क्योंकि इससे जो आपका लेंस है, दिस इज ये आपके पास जो लेंस है ये इसकी इमेज बनाएगा रेटिना में, और रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व में जाएगी. तो फिलहाल क्या करेगा, ये सिलेरी मसल जो क्या करेगी, लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करेगी. ठीक है. उससे फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगी. सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट देखते हैं, दैट इज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे द सिलेरी मसल्स एक्सपैंड. अब हमें दूर की चीज देखनी है तो हमारा जो सिलेरी मसल्स होंगे बिल्कुल एक्सपैंड कर जाएंगी. ठीक है. द लेंस बिकम थिनर. और जो लेंस होगा, आपने पीछे अभी डायग्राम में देखा, जो लेंस था वो पहले थिक हो गया था, अभी थिन हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज रिलैक्स, लूजन इनटू अ लेस कॉन्वेक्स शेप एंड द फोकल लेंथ इंक्रीज. उससे फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि थिन सरफेस होगा तो जैसे लाइट जो दूर तक जाएगी तो फोकल लेंथ आपकी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो पावर डिक्रीज कर जाएगी, तो कर्वेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है. द इमेज इज अगेन फॉल्स ऑन द रेटिना. और जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर पड़ेगी. नोट दैट हियर द आई इज एकोमोडेटिंग बाय टेकिंग अ थिनर शेप सो दैट द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना. ठीक है. इसलिए ये जो आई है वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी. हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट. मीन जो आपके पास फोकल लेंथ है वो कुछ लिमिट तक ही डिक्रीज करेगी. जैसे आपको नॉर्मल आदमी को 25 सेंटीमीटर तक
अच्छे से दिखता है, उससे पास में लेके आएगा तो उसको दर्द हो जाएगा आंख में, ठीक है। तो इसमें लिखा कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैनॉट बी रिड्यूस बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट, ठीक है। इफ यू रीड अ बुक वेरी क्लोज टू योर आई इट विल अपीयर ब्लर्ड। अगर आपको और पास में लेके आते हैं, जो आप लिख जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल पास में लेके आते हैं, तो वो वहां पे ब्लर दिखेगा, मीन्स आपको बिल्कुल धुंधला सा दिखेगा। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब किसी भी चीज को हम अच्छे से देखें बिना किसी परेशानी के, मतलब हमारे ब्रेन में या आई में स्ट्रेन ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्लियरली देखना, पास में लेके आके देखना, उसको अच्छे से देखना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और द नियर बाई ऑफ द आई या नियर पॉइंट ऑफ द आई का नियर पॉइंट, कम से कम आई कितना देख सकती है, ठीक है। फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्योंकि आप अडल्ट स्टूडेंट्स हैं, तो फर्दर पॉइंट अप टू विच द आई कैन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। मीन्स आदमी कम से कम, जो नॉर्मल बच्चा होगा उसकी 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, लेकिन जो उसका जो फार पॉइंट होगा दैट इज, जैसे आप सोचिए कि फार पॉइंट क्या हो सकता है, आपको रात को तारे बिलियंस ऑफ किलोमीटर यहाँ से दूर हैं तो आपको दिखते हैं वो, इसका मतलब आपका जो नॉर्मल, जो आपका मिनिमम लिस्ट जो आपका व्यूइंग पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर, और आपका जो फार पॉइंट है आईज का, ह्यूमन आई का, दैट इज इनफाइनाइट। मीन्स द फर्देस्ट पॉइंट अप टू विच द ह्यूमन आई कैन see the object clearly, that is known as far point of the eye. For a normal eye it is infinity. जो नॉर्मल आदमी होगा, कंडीशन अप्लाई कि जो जिसको कोई आई डिफेक्ट ना हो, वो इनफाइनाइट प्लेस तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है, ठीक है। तो ये फार पॉइंट देखिए आप, तो और नियर पॉइंट, तो यहाँ इसके लिए हमने लेंस क्या कर दिया, थिकर कर दिया, क्योंकि जैसे आप किसी को देखते हो, आप ऐसे बिल्कुल ऐसे आंखों को ऐसे क्लोज कर देते हो, तो आपका जो लेंस आई का वो थिक हो जाता है, ठीक है। तो उससे फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है और पावर इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जो दूर की चीजें होंगी तो आपका जो आई का जो लेंस है, ठीक है, वो सिलेरी मसल की हेल्प से इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है, उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, तो उससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब फोकल लेंथ मीन दूर तक वो देखेगा, तो उसकी पावर डिक्रीज कर जाएगी, पर वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। The question number second is, a person with a myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. ठीक है? What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? Means देखिए, ये भी आपके 2020 में ये सिलेबस है, ये आपका जो डिफेक्ट्स हैं ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक में इंटेक्स क्वेश्चन है, तो मैंने इंटेक्स क्वेश्चन लिए, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन, सो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको 11th में बायो लेना है उसके लिए भी काम आएगा, और 12th में भी चैप्टर है, लेकिन अगर सिलेबस में फिर से ऐड हो जाएगा तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इट इज बेटर टू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये फिर से ऐड हो जाए, कोविड की वजह से ये टॉपिक से, सिलेबस से रिमूव हो गया। सो देखिए स्टूडेंट्स, अ पर्सन विद ए माइपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, ठीक है। मीन्स जो पर्सन, देयर आर so many defects in a human eye like myopic, hypermetropic, astigmatism, ठीक है, presbyopia, तो myopia ये सब डिफेक्ट्स है। तो myopia का मतलब नजदीक की चीजों को तो वो देख सकता है, कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता, उसको बोलते हैं myopia, ठीक है, कि पास में जो चीजें उनको देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता। तो इसमें क्वेश्चन में है कि पर्सन विद ए माइपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, मतलब 1.2 मीटर के से ऊपर नहीं देख सकता हो। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन, तो उसको हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि पास की चीजों को तो देख सकता है वो, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने बहुत सारी यहाँ पे डायग्राम्स लिए आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर करने के लिए। इसको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस डायग्राम में आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस यूज किया हुआ है, क्योंकि पास की चीजों को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो उसको तो आप अच्छे से देख रहे हैं चीजों को, लेकिन दूर की चीजें आपको अच्छे से दिख नहीं पा रही है। एट दैट टाइम यू विल यूज कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस मीन्स ये देखिए आप, ये आपका रेटिना है, ये आपका कॉनकेव लेंस है,
अब इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, ठीक है। इसको तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये देखिए कॉनकेव लेंस क्या डाइवर्जिंग लेंस है, ये रेज को डाइवर्ज करता है। तो यहाँ से रेज आपके जो लेंस है आई का, ह्यूमन आई का जो लेंस है उस पे पड़ी, और आई लेंस का काम क्या है, दैट इज लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्ज करेगा रेज को और आपके आईज के रेटिना पे इमेज को फॉर्म करेगा, ठीक है। और देखिए इसके अपर रीजन से एक लोअर रीजन से रे आ रही है और वे भी आपके रेटिना पे पड़ रही है, और इसको रिट्रेस बैक करते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में हम क्या करते हैं, रेज को रिट्रेस बैक करते हैं और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो ये देखिए इसको भी मैंने क्या किया, रिट्रेस बैक किया और इमेज यहाँ पे बनी। इसका मतलब जो दूर की चीज हमें नहीं दिख रही थी उसको हम पास में आके देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको पास में आके देख रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्चुअल इमेज बनाई, मीन्स इस रे को रिट्रेस बैक किया और यहाँ पे हमें वो दिखा। तो इसलिए आप देखते हैं कि जिस आदमी को दूर की चीजें नहीं दिखती तो उसको कॉनकेव लेंस यूज होता है उसके, ठीक है। उसके जैसे मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मान लो मेरे आईज में दोनों डिफेक्ट हैं, मायोपिया भी और मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स पास की चीजें मुझे दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती। तो दूर की चीज को देखने के लिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस लगे। देखो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरे यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगेगा ऊपर, और नीचे कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन यहाँ पे मायोपिक डिफेक्ट है तो मुझे नजदीक की चीजें तो दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं, तो मेरे को सिर्फ एक लेंस यूज होगा यहाँ पे आई में। तो ये देखिए अब क्या है, जो लेजर से ऑपरेशन करते हैं आजकल, देखा होगा आपने, ठीक है, लेजर लाइट से। तो ये वाला छोटा सा लेंस, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेंस लेके आएंगे, पहले इन ओल्डन डेज वी वर यूजिंग वेरी बिग टाइप ऑफ लेंस, लेकिन आज का देखिए बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको मैं मैग्नीफाई किया हुआ है, बिल्कुल आपके नाखून की तरह, इससे भी पतला और इतना 3 इंच साइज की, यू कैन नॉट इमेजिन की ये होगा क्या, मतलब इतना छोटा सा लेंस कैसे देखेंगे, बिल्कुल आईज के आपके जो आई लेंस है उसमें फिट कर देंगे इसको, देखिए बिल्कुल छोटा सा। और ये है वो जो आप कभी आपने कभी मान लो किसी हॉस्पिटल में गए तो आपको देखना जाके तो ऐसा लेंस होगा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज वेरी स्मॉल लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसकी दो, ये देखिए ये इसके करेक्शन ऑफ माइपिक आई, मींस आदमी उससे सफर था माइपिया से, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए इन्होंने ये वाली डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो मैंने ये भी दिखाया आपको ये वाली डायग्राम, और इसको यहाँ भी लिखा हुआ है कि करेक्शन ऑफ नियर बाई, करेक्शन ऑफ माइपिया बाई कॉन्टेक्ट लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज लाइक दिस इज ए कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है। तो हमने कॉनकेव लेंस यूज किया, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैंने इसको मैग्नीफाई करके या अच्छी सी इमेज लेके आपको ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा साइज का। और एक्चुअल में ये है वो, ये कॉन्टेक्ट लेंस की बात हो रही जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये कॉनकेव लेंस जो एक्चुअल में पुराने टाइम में यूज करते तो इस टाइप का आपके पास लेंस लगता है। जैसे मैंने अभी आप देखिए स्पेक्टिकल यूज किया अभी अपने आई में, तो इस तरीके का वो बड़े साइज का यूज करते थे, इसमें ग्लास जो होता था बड़े साइज का होता था, लेकिन अभी इस टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैग्नीफाई करके ये दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो हमने पीछे भी पढ़ा भी कि जो नियर विजन है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल विजन मतलब जो नॉर्मल आदमी होगा उसका जो नॉर्मली मैक्सिमम, इसका मतलब होगा कि जैसे हमने 100 लोगों को ऑब्जर्व किया तो उसमें से 90% लोगों को 25 सेंटीमीटर तक दिखता था, लेकिन जो 10% लोग बच गए, 90 में से 100 में से 10% लोग बच गए, उनको 25 सेंटीमीटर तक जो है नॉर्मल नहीं दिखता, उनको और पास लेके आना पड़ेगा, तब जाके उनको लगेगा हाँ अब ठीक है, हाँ बिल्कुल आईज के पास लेके आएंगे, ठीक है। सो फॉर ए नॉर्मल आई विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है। क्योंकि जो जिन आदमियों के आईज में डिफेक्ट होता है, जैसे माइपिया है उनको या हाइपरमेट्रोपिया, तो दूर की चीजें नहीं दिखेंगी उनको, तो उनको इनफाइनाइट पॉइंट भी नहीं देखेगा, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, तो उनको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको जस्ट आई टोल्ड यू। और जो पास की चीजें नहीं दिखेंगी तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो यहाँ पे हम, ये हमारा ह्यूमन आई का लेंस है, और इसके बाहर हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जो मैंने अभी आपको पीछे कॉनकेव का एग्जांपल दिया, कॉनकेव लेंस का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल रेज आ रही हैं और इन्फिनिटी से आ रही हैं ये, और ये कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि जो रेज पैरेलल आती हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये फार फ्रॉम फार पॉइंट मीन्स रेज आर कमिंग फ्रॉम फार पॉइंट, तो हमें वो इमेज रेटिना में बनती हुई दिख रही है, देखिए आप। और ये
u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, u लेते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल पास की चीज है कोई, देखो इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, ये देखिए पैरेलल रेज है, दे आर नॉट मीटिंग, इट मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, और दे आर स्ट्राइकिंग एट पॉइंट आई, दिस इज रेटिना वी कैन से, तो ये रेटिना में इमेज बन रही है, और ये बिल्कुल पास की चीज को देख रहे हैं हम, और ये ह्यूमन आई का लेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर से रेटिना में इमेज बन रही है, लेकिन ये नियर पॉइंट के लिए है और ये फार पॉइंट के लिए, so we can write here near point is 25 centimeter and far point is at infinity. Okay students, so let's move to the next question and the last question of this in-text part. A student has difficulty reading the blackboard. जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल है कि मान लो कि बच्चे क्लास में there are 5 rows और जो 5th रो में बच्चा बैठा हुआ उसको आगे बोर्ड नहीं दिखता है, तो आपको बताना कि from which this defect is the person is suffering from. Okay. So a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? क्या कारण हो सकता है कि बच्चा किस डिफेक्ट से सफर है, ठीक है। How can it be corrected? इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको डिफेक्ट्स बताए, उनमें से देखिए उसको पास की चीज तो दिख रही है लेकिन उससे ज्यादा नहीं देख सकता, ये मतलब जो बोर्ड है सामने उसको नहीं देख सकता, तो उसका मतलब द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम माइपिया, मतलब पास की चीजें तो उसको दिख रही है, अपनी बुक्स को देख रहा है वो, लेकिन सामने बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वो उसको नहीं दिख रहा है, वहां पे टीचर को बोलता सर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम माइपिया, ठीक है। कि दूर की चीज नहीं दिख रही, द चाइल्ड शुड बी यूज या चाइल्ड शुड यूज कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। सुटेबल फोकल लेंथ मीन्स कि वो इतनी फोकल लेंथ का लेंस ले कि वो बोर्ड तक उसको दिख जाए, ठीक है। तो इसलिए तो कई बार क्या जब आप ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के यहाँ पे ग्लास यूज करता है, ये देखिए अब आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, या कभी आप आई सर्जन के पास जाते हैं तो देखा होगा आपने जो लोग उसको यूज करते हैं इस तरीके का जो ग्लास होता है उनके पास, उसमें अलग अलग तरह के पावर के लेंस यूज करते हैं वो, ठीक है। फिर मान लो 2 डायोप्टर का 3 डायोप्टर का 0.2 0.02 इस तरीके से, तो वो पावर को ऐड करते हैं, वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था पहले भी, अभी आगे नेक्स्ट भी टॉपिक में आएगा कि कैसे पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वो माइपिक डिफेक्ट से सफर है दैट चाइल्ड, ठीक है। तो दिस इज करेक्शन ऑफ माइपिया बाय ग्लासेस, ठीक है। तो देखिए आप ये इसने कॉनकेव लेंस यूज किया जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, ठीक है, और इसका वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया, यहाँ पे देखिए सुटेबल फोकल लेंथ, तो अब इसको दूर की चीजें पास में दिख रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये काफी डिटेल में पीछे बताया। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास 4 क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, ओके। सो टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।